Very good morning, dear students. Today I am going to explain you the next section of Unit 7, World Environment Day. This is our section 4. Each one plant one. That means कि हर एक व्यक्ति को एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए. सेव द इन्वायरमेंट बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज. और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाकर हमें इन्वायरमेंट को सेव करना चाहिए. रीड वाई वी सेलिब्रेट वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. अब आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाना चाहिए. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड ओवर ऑन जून 5th ऑफ स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वायरमेंट इश्यूज. वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे क्यों मनाया जाता है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि उस दिन हम एक एक पौधा लगाते हैं. सभी व्यक्ति को एक एक पौधा लगाना चाहिए. 5 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है और इससे हम लोगों के बीच में इन्वायरमेंट जो इश्यूज़ हैं उसके लिए जागरूकता लेकर आते हैं. मतलब लोगों को जागरूक करना. वर्ल्ड इन्वायरमेंट का जो उद्देश्य है, जो एम है, वो यही है कि लोगों को जागरूक करना पेड़ पौधों के प्रति, इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए. ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दिस ईयर लेट ऑल ऑफ अस एग्जामाइन द स्टेट ऑफ अवर इन्वायरमेंट. हमें हमारे इन्वायरमेंट की, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, उसके इन्वायरमेंट की एग्जामाइन करना चाहिए कि वहाँ पर पॉल्यूशन रेट क्या है, इवन इन्वायरमेंट कैसा है. सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. लेट अस कंसीडर केयरफुली द एक्शंस विच ईच ऑफ अस मस्ट टेक. और हमें ये भी कंसीडर करना चाहिए केयरफुली जो एक्शंस है, जितनी भी हम एक्शंस कर रहे हैं, कहीं उससे प्रकृति को, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है. एंड देन एड्रेस अवर सेल्व्स टू अवर कॉमन गोल ऑफ प्रिजर्विंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ. और फिर हमें लोगों को भी बताना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए, इवन खुद को भी, कि हमारा एक कॉमन गोल, हम सबका एक कॉमन गोल होना चाहिए कि हमें इन्वायरमेंट की रक्षा करनी है. हमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो लाइफ है अर्थ पर, उसको सेव करना है, उसकी रक्षा करनी है, उसको प्रिजर्व करना है. लेट अस रिड्यूस अवर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. और ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं उसके इमिशन को भी रोकना है टू हेल्प प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग. लेट अस रिड्यूस अवर ग्रीन हाउस गैस को भी रोकना चाहिए. इमिशंस टू हेल्प प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो कॉज है, उसका बड़ा कॉज है. इन कंसोनेंस विद दिस ईयर्स थीम फॉर वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे. अब कंसोनेंस में जो थीम है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की, वो कुछ देख लेते हैं. लेट अस प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट टू लॉक ग्रीन हाउस गैसेस. ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए. आइए हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएं और हमारे इन्वायरमेंट को बचाएं, हमारे फॉरेस्ट को बचाएं और ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसको लॉक करने से रोकें. रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व अवर ऑयल, मीन्स ऑयल जो है उसका संरक्षण करें. रिड्यूस पॉल्यूशन को कम करें. एंड वाटर रिसोर्सेज एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. इवन वाटर रिसोर्सेज यानी पानी के जो स्रोत हैं उनके लिए, और बायोडाइवर्सिटी की भी रक्षा करें. मतलब जीव जंतु जो भी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं उन सबकी रक्षा करें. वी मस्ट कट डाउन एनर्जी कंजप्शन पर्टिकुलरली फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. हमें फॉसिल फ्यूल से जो एनर्जी कंजप्शन होता है उसको कट करना चाहिए. टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इनटू एटमॉस्फेयर. और कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशन होता है एटमॉस्फेयर में, जहाँ जिस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसे भी हमें कम करना चाहिए, या फिर उसे रोकना चाहिए. वी मस्ट मेक अ वाइजर एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वुड. और हमें लकड़ी का बहुत सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए. वाटर एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज. और वो पानी का और जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, उनको भी सस्टेन करना चाहिए, संभालना चाहिए. एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज टू मेंटेन हेल्दी इन्वायरमेंट अराउंड अस. और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को हेल्थी रखने के लिए हमें नेचुरल रिसोर्स का भी ध्यान रखना चाहिए. लेट अस प्रीफर द यूज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. अब हमें क्या प्रीफर करना है? यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज. मतलब जितने भी रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उन्हें हमें प्रीफर करना है ऑफ एनर्जी, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है
विंड एंड सोलर एनर्जी टू कट डाउन ग्रीन हाउस गैस इमिशन। जो क्या करते हैं ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रीन ट्रीज क्या करते हैं, ये हमारे आसपास से ग्लोबल वार्मिंग को हटाते हैं और ग्रीन हाउस गैस का इमिशन को रोकते हैं। प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट मीन्स हमें इन्वायरमेंट की रक्षा करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए और इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना चाहिए, सुधारना चाहिए। बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट की रक्षा करके और ट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट की रक्षा कर सकते हैं। वी मस्ट फाइनली से नो टू पॉलीथीन बैग्स बिफोर इट इज़ टू लेट। इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए, हमें जितनी प्लास्टिक बैग से उसको नो कहना चाहिए, दैट मीन्स हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए। लेट अस रिप्लेस लाइट बल्ब्स इन अवर होम्स विथ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स टू सेव एनर्जी। और हमें जो बल्ब है, लाइट के जो बल्ब्स है अपने घर में जो यूज़ होते हैं, उनके प्लेस पे हमें फ्लोरेसेंट ट्यूब्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि एनर्जी सेव हो सके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जिसमें हमने ये पढ़ा है कि हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को हेल्थी रख सकते हैं, कैसे सुरक्षा कर सकते हैं और किस तरह से हम पूरे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, विद दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ लेटर। टेक अ शार्पन पेंसिल एंड इम्प्रूव द लेटर गिवन बिलो। अब देखिए, जो आपको एक शार्प पेंसिल लेनी है और आपको इसको इम्प्रूव करना है इस लेटर को। ऐड योर ऑन आइडियाज़ को भी ऐड करना है आपके। अ लेटर शुड बी इन मिनिमम 3 पैराग्राफ। लेटर कम से कम 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस लेटर एंड after that you can change it, you can do the improvement by yourself. Here we have written the description of their address. House number 181, Modern Complex, Kanpur. और डेट लिखेंगे हम 3 मई 2008। डियर सुमेल, आई हैव जस्ट रीड योर लेटर। यहाँ पे जिसने भी लेटर लिखा उसने कहा है डियर सुमेल, मैंने तुम्हारा लेटर अभी रीड किया है। आई एम ग्लेड टू नो दैट योर सिस्टर हैज़ गॉट एडमिशन इन अवर स्कूल। और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी सिस्टर को हमारे स्कूल में एडमिशन मिल गया है। आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम हांगकॉन्ग। वो ये भी बता रहा है कि मैं अभी अभी हांगकॉन्ग से वापस आया हूँ, मतलब जस्ट वो रिटर्न हुआ है। हांगकॉन्ग इज़ अ वाइब्रेंट एंड अ हैपनिंग प्लेस। हांगकॉन्ग जो है वो एक वाइब्रेंट और हैपनिंग प्लेस है। इट हैज़ सम ब्रीथ टेकिंग व्यूज़। और ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पर प्लेसेस हैं, ऐसे ऐसे व्यूज़ हैं जो कि ब्रीथ टेकिंग है, मतलब कि बिल्कुल सांस रोक कर हम लोग उस नज़ारे को देखते हैं। आई रिच्ड विक्टोरिया पीक इन द ट्रैम। और मैं एक ट्रैम में, एक जो घोड़ा गाड़ी आती है उसमें बैठकर विक्टोरिया पार्क पीक भी गया। द पीक ट्रैम climbed 400 meters at a steep incline। और जो पीक था वो बहुत ही ऊंचा था, लगभग 400 किलोमीटर हमको स्टीप करके वहाँ पर जाना था। द व्यूज फ्रॉम द टॉप वर एंचेंटिंग। और जो व्यूज था, जो टॉप से जब हम नीचे देख रहे थे तो बहुत ही एंचेंटिंग था, मतलब बहुत आकर्षक लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। देन वी वेंट इन टू मैडम तुसाड्स वैक्स म्यूजियम। उसके बाद हम मैडम तुसाड्स का जो वैक्स म्यूजियम बना है, मतलब वैक्स का जो पुतला बनाए हैं, वो देखने के लिए हम म्यूजियम गए। एंड सा द ब्यूटीफुल स्टेचू मेड ऑफ वैक्स। और हमने वहाँ पर कई सारे वैक्स के बने हुए पुतले या फिर स्टेचू देखे। द मेस्मराइजिंग साइट ऑफ द ब्राइटली लिट स्काई स्क्रैपर्स इज बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। मेस्मराइजिंग साइट मतलब कि ऐसी साइट, ऐसा दृश्य जो कि दिल को छूने वाला था। इवन ऐसा दृश्य जिसको देख के हमें मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती। इतना प्यारा दृश्य था जो कि हमें मतलब उसने जो हमारे मन में एक ज्वाला या फिर एक अग्नि जला दी। इस बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, इस डिस्क्रिप्शन में हम उसको बहुत सारा लिख सकते हैं, उसके बारे में लिख सकते हैं। The Temple Street Night Market and the Flower Market provided a great shopping experience। और वहाँ की जो टेम्पल स्ट्रीट थी, मतलब कि जो मंदिर थे, उनकी जो गलियाँ थी, और नाइट मार्केट थे, रात के जो बाज़ार थे, एंड फ्लावर मार्केट, और जो भी फ्लावर के जो मार्केट थे, प्रोवाइडेड अ ग्रेट शॉपिंग एक्सपीरियंस। उससे हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, शॉपिंग एक्सपीरियंस मिला। आई हैव मेड अ वीडियो एंड आल्सो क्लिक्ड मैनी फोटोग्राफ्स। मैंने एक वीडियो भी बनाया है और कई सारे फोटोग्राफ भी लिए हैं। आई हैव गॉट सम ब्यूटीफुल
पर्सलेन गिफ्ट्स फॉर यू। और मैंने वहाँ पे कुछ ब्यूटीफुल गिफ्ट यानी कुछ सुंदर से गिफ्ट भी खरीदे हैं तुम्हारे लिए। द विजिट वॉज शॉर्ट एंड देयर वॉज सो मच लेफ्ट टू सी। हमारी जो मुलाकातें बहुत छोटी सी थी, वो बहुत कम दिन की थी, तो मैं चाहता हूँ कि अब हम कुछ और समय के लिए मिलें। आई होप माई पेरेंट्स प्लान वंस अगेन टू गो टू हांगकॉन्ग। और मैं आशा करता हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स थे वो फिर से एक बार प्लान करें हांगकॉन्ग जाने के लिए। बट दिस टाइम आई वॉन्ट गो विदाउट यू। लेकिन ये बात भी है कि इस बार मैं तुम्हारे बिना नहीं जाऊँगा। योर बेस्ट विशेष, यू आर अफेक्शनली नेहा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एक लड़का है वो बता रहा है कि वो किस तरह से उसने हांगकॉन्ग वहाँ पे विजिट किया, वो अपनी यादें जो हैं वो उनको संजो रहा है, और उसके बाद वो अपनी जो सारी बातें वो शेयर करना चाहता है अपने फ्रेंड से या फिर अपने बहुत ही जो क्लोज होते हैं ब्रदर सिस्टर उनसे। तो यहाँ पे उसने अपने फ्रेंड को अपने भाई को लिखा है लेटर, और जिसमें उसने अपने बहन के बारे में भी लिखा है। तो उसने सारी चीज़ें इसमें बताई है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। थैंक यू।